क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मैंने किया है इसलिए हुआ है या वो टूटा है इसलिए हुआ है? प्रमोद हुआ है तो वो मेरे कारण हुआ है, मैंने किया है या उस वस्तु ने किया है? मध्यस्थ भाव है तो मेरे कारण है या वस्तु के कारण? एक उदाहरण आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक चौराहे पर एक गणिका मरी पड़ी थी और उसे देख करके अनेक लोगों ने उसे देखा और सबके भाव अलग अलग हुए। तो अलग चोर सोचता है मैं इसके गहने ले जाऊं, यहां से भीड़ हटे, तो तरह तरह के भाव हो रहे हैं। तो उस गणिका का क्या दोष है? उससे उस सवाल ये है कि एक तरफ तो हम कहते कतरदपि परेशान दूषणम नास्ति, और आज यहाँ केवल इतनी गहरी ऊंची फिलॉसफी की बात चल रही है और ये सिद्ध किया जा रहा है कि वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है। एक समय में उत्पाद व द्रव्यात्मक है। इसे समझाने के लिए ये क्या तर्क दिया कि एक को शोक हो रहा है, एक को प्रमोद हो रहा है, एक को माध्यस्थ भाव हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि वस्तु त्रयात्मक है। ये कोई बात हुई? अरे हम करें ना करें, मान लो वो जिसको घट चाहिए था, मान लो वो अपनी कसाई का समन कर लेता और शोक नहीं करता, जिसे सुवर्ण चाहिए था वो भी अपनी कसाई को समन कर लेता और नहीं प्रमोद करता, तो क्या होता? तो क्या वो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत नहीं होती? ये एक प्रश्न पूछा है कि भाई ये आचार्य समंत भद्र जैसे उच्च कोटि के दार्शनिक, दर्शन शास्त्र की इतनी गहरी बात चल रही थी और फिर ये क्या तर्क हुआ कि हमको हर्ष शोक हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि वस्तु त्रयात्मक है। ये एक ऐसा प्रश्न आया है, आपको सबको सोचना है क्या इसका समाधान है, और बाद में अंत में आपको बताना है कि इसका क्या समाधान होना चाहिए। मैं भी जो मेरी समझ में आएगा वो मैं बताऊंगा, पर अभी आपके सामने प्रश्न रखा है कि ये क्या तर्क हुआ कि भाई ऐसे कैसे हर्ष शोक होना, ये तो उपादानगत दुर्बलता है, आत्मा अपनी दुर्बलता से विकार करता है, फिर इससे वस्तु वैसी कहाँ सिद्ध हो रही है? और यदि वस्तु वैसी सिद्ध हो रही है तो हम जो भी विकार कर रहे हैं उसका हेतु, उसका कारण फिर वस्तु सिद्ध होनी चाहिए। ये एक प्रश्न है। चलिए, और दूसरा एक प्रश्न और सुनो आप। दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा सा आया है। दूसरा प्रश्न ये आया है कि इसमें ऐसा भी उस दिन चर्चा में आया था कि शोक करना आर्त ध्यान है, प्रमोद करना रौद्र ध्यान है, और माध्यस्थ रखना वो धर्म ध्यान है। तो प्रश्न ये है कि क्या प्रमोद ये रौद्र ध्यान है? प्रमुदित रहना, प्रमोद भाव रखना, ये क्या बुरी चीज है? प्रसन्न न रहें? प्रमोद भावना कैसे आई फिर? सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम, चार भावनाओं में एक प्रमोद भावना का बल्कि उपदेश है बार बार।
कि प्रमोद, गुणियों के प्रति प्रमोद होना चाहिए। तो ये प्रमोद भावना की एक तरफ तो शास्त्रों में प्रेरणा है। फिर ये क्या प्रमोद, ये रौद्र ध्यान है। ये भी एक मेरे को बहुत अच्छा अपने चिंतन को और आगे बढ़ाने वाला, परिष्कृत करने वाला अच्छा प्रश्न रखा, इसलिए आपके सामने रखा है कि इस पर भी हमको थोड़ा सोचना है कि क्या ये प्रमोद रौद्र ध्यान है। और इसका मैं थोड़ा सा आपको क्लू देता हूं ताकि आपको सोचने में कुछ और मदद मिले। देखो, यहां जिस प्रमोद की बात है, हम ऐसी बात मान सकते हैं, ये बात उस दिन सुनील जी राजकोट वालों ने कही थी और मैंने ये बात उन्हीं से पूछी, तो उन्होंने मेरे को इसका बहुत अच्छा समाधान दिया कि हमें प्रमोद को दो भागों में बांटना चाहिए, एक प्रशस्त प्रमोद, एक अप्रशस्त प्रमोद। हमें गुणियों के प्रति जो प्रमोद है, जिस प्रमोद भाव की प्रेरणा दी जा रही है, उसे प्रशस्त प्रमोद में लेना चाहिए। लेकिन यहां जो प्रमोद हो रहा था वो तो मुकुट पाने के कारण प्रमोद हो रहा था। यहां प्रमोद किसको हो रहा था? जो घटार्थी था उसे शोक हो रहा था और जो मौल्यार्थी था उसे प्रमोद हो रहा था। तो ये तो मुकुट के अर्थी को जो प्रमोद हो रहा था उसकी बात है, और वो तो रौद्र ध्यान है। क्यों? कौन सा रौद्र ध्यान है? परिग्रहानंदी। उसे मुकुट मिल रहा है, उसकी खुशी हो रही है ना, उसे मुकुट की जो खुशी हो रही है, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ये रौद्र ध्यान है। लेकिन जो गुणियों के प्रति प्रमोद की बात है, अरहंत आदि के प्रति प्रमोद की बात है, वो क्या है कि वो यद्यपि वो भी विकारी भाव है आत्मा का, अविकारी भाव नहीं है, लेकिन वो रौद्र ध्यान रूप नहीं है, वो धर्म ध्यान रूप है। देखो, एक तरह से देखा जाए ना, बड़ी सुंदर बात है एक, वास्तव में देखा जाए तो प्रमोद 3 प्रकार का होता है। प्रमोद 3 प्रकार का, देखो कितनी अच्छी सुंदर बात है ये, बहुत समझने लायक बात है। ये जो हम 24 घंटे खुश होते हैं, एक तो उपदेश दिया जाता है खुश रहना चाहिए, मगर वो खुशी कौन सी खुशी की बात है ये देखना जरूरी है। नहीं तो कोई भी खुशी के नाम पर हम कर्म बंद कर सकते हैं। लोग कैसे तैसे अपने खुश रहो, मन खुश रखो कैसे भी, तो वो तो रौद्र ध्यान भी हो सकता है। और हमको समझना है कैसे रखना है। तो प्रमोद वास्तव में 3 तरह का हो सकता है, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध। शुद्ध भाव रूप प्रमोद भी हो सकता है, जो आत्मा का स्वाभाविक आनंद में मग्न रहना है, निरपेक्ष आनंद है। वो भी एक हमेशा ज्ञानी जन स्वभाव के आश्रय से प्रमुदित रहते हैं, वो स्वाभाविक प्रमोद है, वो शुद्ध प्रमोद है। और जो गुणी जनों के प्रति, धर्म धर्मायतनों के प्रति जो प्रमोद भावना है, वो शुभ प्रमोद है। और जो परिग्रह की प्राप्ति से जो हर्ष विषाद रूप, हर्ष विषाद के पेयर वाला प्रमोद होता है, हर्ष जैसा होता है, वो अशुभ प्रमोद है, वो रौद्र ध्यान है। ऐसे प्रमोद की चर्चा भी बहुत बढ़िया लगी। ये सब दोनों बातें आपको अच्छे से सोचना है, बहुत बढ़िया विषय है। अब मैं कारिका 61 पढ़ता हूं, कारिका नंबर 61, आप्त मीमांसा परिच्छेद नंबर 4 और कारिका नंबर 61।
देखो क्या कहते हैं, कार्य कारण नानात्वम गुण गुणी अन्यतापि च सामान्य तद्वद अन्यत्वम चैकांतेन यदिष्यते। क्या कहते हैं, देखो पहले तो हम ये बात समझ लें प्रकरण क्या है, इस चौथे परिच्छेद का क्या प्रकरण है, इस बात को और मैं पूरा 5 मिनट में आपको पूरा चौथा परिच्छेद एक बार सुना देता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए हमारी क्या बात चल रही है, क्या चलेगी, इसका इसका केंद्रीय विषय क्या है। देखो पहले परिच्छेद का क्या विषय था, भाव अभाव। अगर हमको हेडिंग लगाना हो ना, हर परिच्छेद का हेडिंग बनाओ, आप हर परिच्छेद का नामकरण करो, अपनी कॉपी में नोट करो। प्रथम परिच्छेद का क्या नाम होना चाहिए, भावाभाव समीक्षा। दूसरे परिच्छेद का क्या नाम होना चाहिए, द्वैताद्वैत समीक्षा। तीसरे परिच्छेद का क्या नाम होना चाहिए, नित्यानित्य समीक्षा। पहले परिच्छेद में ये बात कही थी कि जो सर्वथा भाव रूप मानते हैं वे भी गलत है, सर्वथा अभाव रूप मानते हैं वे भी गलत है, जो सर्वथा उभय मानते हैं वे भी गलत है, जो सर्वथा अवक्तव्य मानते हैं वे भी गलत है। और सत्य क्या है कि वस्तु को कथनचित भाव, कथनचित अभाव, कथनचित उभय, कथनचित अवक्तव्य, कथनचित भाव अवक्तव्य, कथनचित अभाव अवक्तव्य और कथनचित भावाभाव अवक्तव्य माना जाए तो ही सही है। ये पहला परिच्छेद। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ पहले परिच्छेद का सारांश, तो आपको ऐसे बोलना होगा। अब यदि मान लो मैं आपसे पूछूं दूसरे परिच्छेद का सारांश बताइए 2 लाइन में, तो आपको ये बताना है कि कुछ लोग कहते हैं कि तत्व सर्वथा द्वैत रूप है, कुछ कहते हैं कि सर्वथा अद्वैत रूप है, कुछ कहते हैं कि उभय है, कुछ कहते हैं कि सर्वथा अवक्तव्य है। लेकिन ये चारों ही बातें गलत हैं, चारों ही एकांत हैं, एकांत चतुष्टय, ये चारों गलत है। तो सही क्या है, सही ये है कि वस्तु कथनचित द्वैत रूप है, कथनचित अद्वैत रूप है, कथनचित उभय रूप है, कथनचित अवक्तव्य रूप है, कथनचित द्वैत अवक्तव्य है, कथनचित अद्वैत अवक्तव्य है और कथनचित द्वैताद्वैत अवक्तव्य है। ये सही उत्तर हुआ। अब तीसरे परिच्छेद का सार बोलता हूं मैं, देखना आप, आपसे पूछने की बजाय मैं ही बोल रहा हूं। तीसरे परिच्छेद का सारांश बताइए 2 पंक्तियों में। तो ये बताना है, कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु सर्वथा नित्य है और कुछ कहते हैं कि वस्तु सर्वथा क्षणिक है, कुछ कहते हैं कि वस्तु सर्वथा नित्यानित्य है, कुछ कहते हैं कि वस्तु सर्वथा अवक्तव्य है। किंतु ये चारों ही बातें एकांत चतुष्टय हैं, एकांतवाद होने से मिथ्या हैं। तो सत्य बात क्या है, सत्य बात ये है कि वस्तु कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित उभय है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित नित्य अवक्तव्य है, कथनचित अनित्य अवक्तव्य है और कथनचित नित्यानित्य अवक्तव्य है। ये सही उत्तर है। इस तरह 3 परिच्छेद पूरे हुए। अब चौथा परिच्छेद क्या आएगा, मैं इसका भी सारांश 2 लाइन में आपको बोल देता हूं, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी।
कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु में सर्वथा भेद ही है, कुछ कहते हैं कि अभेद ही है। वस्तु में माने उसमें गुण, गुणी, पर्याय, पर्यायी, सामान्य, सामान्य, वस्तु में भेद ही है एक पक्ष। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सब अभेद ही है। कुछ कहते हैं कि नहीं, सर्वथा भेदा भेद है। और कुछ कहते हैं कि सर्वथा अवक्तव्य है। लेकिन ये चारों ही बातें एकांत चतुष्टय हैं, एकांतवाद होने से मिथ्या है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि वस्तु में कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है, कथनचित भेदा भेद है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित भेद अवक्तव्य है, कथनचित अभेद अवक्तव्य है, और कथनचित भेदा भेद अवक्तव्य है। ये सप्तभंगात्मक सही उत्तर है। सप्तभंग से ही पूर्ण सत्य का उद्घाटन होता है, उसके बिना नहीं होता है। ये चौथे परिच्छेद का सारांश है। अब इस ट्रैक पर हमको बात को समझनी है। इस परिच्छेद में 72 तक की कारिकाएं हैं, यानी कि 12 कारिकाएं। 12 कारिकाओं में ये विषय समझाया जाएगा कि गुण, गुणी आदि में भेद है या अभेद, ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न है या अभिन्न। तो पहले 8 कारिकाओं में ये बताया जाएगा कि बहुत से लोग गुण, गुणी आदि को भिन्न ही मानते हैं। गुण अलग है, गुणी अलग है, कार्य अलग है, कारण अलग है, सामान्य अलग है, द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, भिन्न भिन्न ही मानते। भिन्नत्व एकांत, भेद एकांत, भिन्नत्व एकांत को मानते हैं। ये बात 8 कारिकाओं में समझाई जाएगी। उसके बाद एक कारिका में ये समझाई जाएगी कि कुछ लोग उनमें सर्वथा अभेद मानते हैं, उनको सर्वथा अभिन्न मानते हैं। और फिर बाद में एक कारिका वो आएगी जो कहेगी कि कुछ लोग उभय एकांती हैं, वो भी गलत है। कुछ सर्वथा वक्तव्य एकांतवादी हैं, वे भी गलत हैं। और अंत में फिर 2 कारिकाएं ऐसी आएंगी जिनमें ये बताया जाएगा कि सही बात क्या है, सप्तभंग से सही उत्तर इस बात का क्या होना चाहिए, इस बारे में स्यादवाद क्या सप्तभंग बनाता है, वो अंत में 2 कारिकाओं में आएगा। ऐसे ये देखो, इस तरह ये सारी प्रस्तावना, पूरी विषय सूची ध्यान रखो, तब तो आप्तमीमांसा सरल है। और ये सब याद रखते नहीं है तो कुछ समझ में आता नहीं है। देखो, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, आजकल बहुत बढ़िया ये एक सुविधा उपलब्ध हुई है कि हम घर बैठे बहुत बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। कहाँ आप मुझे मिलते, कहाँ मैं आपको मिलता, कब ये चीज हम पढ़ पाते। लेकिन यदि अभी भी लापरवाही से पढ़ा, अगर थोड़ी सावधानी नहीं रखी, एकाग्रता, एक उपधानाचार है, ज्ञान की प्राप्ति के 8 अंग हैं। 8 अंग में से एक अंग का नाम है उपधानाचार। मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप बहुत मन लगा करके पढ़ना है, सुनना है। आप क्या सुन रहे हैं, कितनी देर सुन रहे हैं, उसकी ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन आप कितना मन लगा करके सुन रहे हैं, कितनी सावधानी से सुन रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जितना भी सुनो उसको बहुत सावधानी से सुनो। जो कक्षाएं चल रही हैं, इन कक्षाओं को
ऐसा समझ के कि मानो मैं कक्षा में ही बैठा हुआ हूं, मैं कहीं गया हूं यूनिवर्सिटी में, वहां क्लासरूम में बैठा हूं, ऐसा समझ करके जो गंभीरता से पढ़ेगा उसे तो बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो उड़ते उड़ते ऐसे ही लगा दिया, पढ़ा है, आधा सुना आधा सुना, ये निकल गया वो निकल गया, उस तरह की भावना रहेगी तो ये न्याय जैसा विषय बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बड़ा जटिल विषय है न्याय शास्त्र पढ़ना, आप्त मीमांसा पढ़ना, ये मामूली बात नहीं, मजाक बात नहीं। इसलिए थोड़ी गंभीरता के साथ इसे सुनेंगे, समझेंगे, विषय सूची ध्यान में रख करके। अब देखो, मैंने 4 परिच्छेदों का सारांश, 72 कारिकाओं का सारांश आपको 5 मिनट में सुना दिया। कभी मैं पूछूं तो आप बता सको, तब तो बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो उस दृष्टि से इन सब चीजों को आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, आपके साथ साथ हम भी पढ़ रहे हैं। चलिए, तो कारिका नंबर 61 आपके स्क्रीन पर लगी हुई है, इसका अर्थ समझते हैं। ये वैशेषिक मत वालों की मुख्य बात है। जैसे नित्य एकांत किसका था, ये भी मोटा मोटा सबको याद रहना चाहिए। ये किसकी बात चल रही है? नित्यवादी कौन है? सांख्य, मुख्य रूप से। वैसे हमारे अंदर भी भरे पड़े हैं और वैसे अन्य दर्शनों में भी भरे पड़े हैं। मुख्य रूप से नित्यवादी दर्शन कौन है? सांख्य। अनित्यवादी दर्शन कौन है? बौद्ध। ऐसे ही ये भिन्नवादी दर्शन कौन है? वैशेषिक। एक वैशेषिक दर्शन है 60 दर्शनों में, नैयायिक वैशेषिक। वैशेषिक नाम ही उसका इसलिए है कि वो विशेष पर जोर देता है। एक वैशेषिक दर्शन है 6 दर्शनों में, उन 6 दर्शनों में वैशेषिक दर्शन का काम ही ये है, उसका नाम ही वैशेषिक इसलिए है क्योंकि वो विशेष पर वजन देता है, भेद पर वजन देता है, इसलिए वैशेषिक दर्शन है वो। देखो, एक जगह मैंने पढ़ा कि जिस बात को कहने के लिए वैदिक दर्शनों को 6 रूप धारण करने पड़े, जैन आचार्यों को कुछ नहीं करना पड़ा, केवल नए व्यवस्था बनाई और सारी बात सामने आ गई। उनको 6 दर्शन बनाने पड़े बात कहने के लिए, और यहाँ नए व्यवस्था से सारी बात स्पष्ट हो गई। तो देखो, वैशेषिक दर्शन ऐसा मानता है। कैसा मानता है? ये मानता है कि सब कुछ भिन्न भिन्न है, गुण और गुणी, गुण और गुणी। गुण माने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रद्धा, ये गुण है, और गुणी माने आत्मा, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण है, और पुद्गल वो गुणी है। तो वैशेषिक दर्शन का कहना है कि गुण और गुणी सर्वथा भिन्न भिन्न है। गुण अलग चीज है, गुणी अलग चीज है, कार्य अलग चीज है, कारण अलग चीज। कार्य और कारण सर्वथा भिन्न भिन्न ही होते हैं। गुण और गुणी सर्वथा भिन्न भिन्न ही होते हैं। सामान्य और सामान्यवान वो सर्वथा भिन्न भिन्न ही होते हैं। विशेष और विशेषवान वे सर्वथा भिन्न भिन्न ही होते हैं। ऐसे सबको अलग 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 भिन्न एकांतवाद है। ये भिन्नता का एकांतवाद है, भेद का एकांतवाद है, ऐसा वे वैशेषिक दर्शन वाले मानते हैं। उनके यहाँ जो पूरी वैशेषिकों की पदार्थ व्यवस्था है, इस पर भी मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है वैशेषिक दर्शन को समझने के लिए,
कि वैशेषिक दर्शन की पदार्थ व्यवस्था क्या है, इस पर मैंने एक लेख लिखा है, भले आपको भेज दूंगा, आप देख लेना। वो क्या कहते हैं एक दफे अपने को मोटा मोटा तो समझ में आए, इसलिए मैंने उसे पढ़ करके उनके ग्रंथ ला करके, उनका ग्रंथ है एक तर्क संग्रह, उसमें ये सब पूरी व्यवस्था है, उसको सबको ला करके मैं नोट किया, बनाया चार्ट, समझा उसको। तो वही ये वैशेषिक दर्शन भिन्न एकांतवादी है। और वो क्या कहता है देखो, कार्य कारण नानात्वम गुण गुण्यन्यतापि च सामान्य तद्वद अन्यत्वं चैकान्तेन यदिष्यते। कार्य कारण नानात्वम, कार्य और कारण का नानापना, नाना मने अनेकपना, कार्य नाना मने अनेक, नाना बातें हैं, नाना मत हैं, नाना मने अनेक। तो कार्य और कारण में अनेकत्व है, अनेकपना है, एकत्व नहीं है। कार्य के अनेक कारण हो सकते हैं, एक कारण के अनेक कार्य हो सकते हैं, पर जितने भी कार्य हैं सब सर्वथा भिन्न भिन्न हैं। जितने भी कारण हैं वे सर्वथा भिन्न भिन्न हैं। कार्य और कारण भी परस्पर भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब हुआ कार्य कारण नानात्वम गुण गुणी अन्यता पिच, गुण और गुणी में अन्यता होती है, गुण गुणी में भी अन्यता होती है, सर्वथा अलगपना होता है। गुण गुणी से सर्वथा अन्य होता है, सर्वथा भिन्न होता है। हमारे यहाँ तो अन्यता पृथकता में फर्क है शब्द में, लेकिन यहाँ वो फर्क नहीं है। यहाँ अन्यता का मतलब भी सर्वथा लगा रखा है ना, इसलिए पृथकता ही समझना। गुण और गुणी में भी सर्वथा पृथकता ही है। सामान्य तद्वद अन्यत्वम, सामान्य और तद्वद, तद्वत माने तद्वत, तद माने सामान्य, तद्वत, तद्वत माने सामान्यवान, सामान्य और सामान्यवान में भी अन्यत्व है। चैकान्तेन यदिष्यते, यदि, यदि इष्यते, यदि, यदि माने यदि इष्यते माना जाता है, तो माने जाए तो, एकांतेन एकांत से, यदि एकांत से ऐसा माना जाए तो पर कारिका खत्म हो गई। तो के बाद में तो से क्या होगा वो 62वीं में उत्तर देंगे। कारिका 61 यहाँ पूरी हो गई। कार्य कारण नानात्वम गुण गुणी अन्यतापि च सामान्य तद्वद अन्यत्वम चैकान्तेन यदिष्यते। कार्य और कारण में सर्वथा अनेकता है, गुण और गुणी में भी सर्वथा भिन्नता है, सामान्य और सामान्यवान में भी सर्वथा भिन्नता है। और ऐसे ही और में भी लगा लेना, जैसे विशेष और विशेषवान कहा नहीं मगर लगा लेना। सामान्य सामान्यवान अलग है, तो ऐसे ही विशेष विशेषवान, अवयव अवयवी, ये सब अवयव और अवयवी ये भी सर्वथा भिन्न है, ऐसा वैशेषिक मत कहता है। उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि यदि एकांतेन, यदि एकांत से ऐसा इष्यते स्वीकार किया जाए, इष्यते, इष्यते माने माना जाए, इच्छा की जाए, स्वीकार किया जाए, तो क्या होगा। कारिका नंबर 62 में इसका उत्तर, एकस्यानेक वृत्तिर्न
भागा भावात बहुनि वा भागित्वात् वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरनार्हते। दोषो वृत्ते अनार्हते। अनार्हत, आर्हत माने अरिहंत भगवान का मत, आर्हते अरिहंत भगवान के मत में, और अनार्हते जो अरिहंत भगवान का मत नहीं है उसमें दोष, क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं। जब हम ऐसा मानेंगे तो एक की अनेक में वृत्ति माननी पड़ेगी जो हो नहीं सकती, अथवा भाग का अभाव हो जाएगा और वस्तु बहुत हो जाएगी। यदि गुण और गुणी सर्वथा भिन्न भिन्न हैं तो क्या होगा? यदि गुण और गुणी सर्वथा भिन्न भिन्न हो तो हर गुण आत्मा बन जाएगा आत्मा का, तो या तो आत्मा अनेक हो जाएंगे या गुण अनेक हो जाएंगे, गुण भी गुणी बन जाएंगे। भागित्वाद वास्य नैकत्वम, और वे उनका भाग भी नहीं हो पाएगा तो एकत्व नहीं बचे, एकत्व ना बनेगा। ऐसा अनेक प्रकार के दोष आएंगे जिनकी चर्चा समय कम है, आज हो नहीं सकेगी, हम कल करेंगे। आप लोग थोड़ा सोचना, लेकिन अभी आज की चर्चा में आप लोग कुछ अब कहें तो और अच्छा रहेगा। हाँ संदेश जी, देखो भैया। हाँ दीपाली जी, वेलकम। नमो जिनाणम पंडित जी। नमो जिनाणम, सुनाओ। सामान्य और सामान्यवान, हाँ ये भेद। हाँ, सामान्य उनके यहाँ एक गुण है और सामान्यवान गुणी है। विशेष भी उनके यहाँ एक गुण है, ये उनके पदार्थों के नाम है, उनके यहाँ पदार्थों के नाम है। जैसे हमारे यहाँ 6 द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म धर्म, ऐसे उनके यहाँ है। उनके यहाँ द्रव्यों के नाम है, पदार्थों के नाम है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये उनके नाम है। तो सामान्य उनके यहाँ एक वस्तु है, विशेष उनके यहाँ एक वस्तु है, और भले वो सामान्य और विशेष वस्तु में पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने वस्तु को भिन्न 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 पृथक पृथक माना है। और एक बात सुन लो, देखो बहुत खास बात है। ऐसा क्यों माना उन्होंने पृथक पृथक? तो उनका तर्क है कि प्रतिभास भिन्नत्वात्, कि सबका भिन्न भिन्न प्रतिभास हो रहा है, ज्ञान में भिन्न भिन्न आ रही, ज्ञान अलग है, श्रद्धा अलग है। ज्ञान कहते ही क्या वही चीज ध्यान में आती है जो आत्मा कहते आती है? आत्मा कहते ही अलग प्रतिभास होता है, पुद्गल कहते ही अलग प्रतिभास होता है, स्पर्श कहते ही अलग। स्पर्श का और पुद्गल का भिन्न भिन्न प्रतिभास है, ज्ञान का और आत्मा का भिन्न भिन्न प्रतिभास माने हमको जो प्रतीति हो रही है अर्थ की, ज्ञान की, वो भिन्न भिन्न हो रही है। हमें ज्ञान बोलते ही जो ध्यान में आता है, श्रद्धा बोलते ही वो ध्यान में नहीं आता। जैसे ज्ञान अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है, जैसे चारित्र अलग चीज है, जैसे हर गुण की अलग अलग सत्ता है। वो ये कहते हैं कि सबकी सत्ता स्वतंत्र है, अलग है, और उसकी हमें अलग प्रतीति हो। आपने कितना भी काली मिर्च, ठंडाई में काली मिर्च आदि चीजों को घोट दिया, लेकिन काली मिर्च अभी भी भिन्न है, वो मिली नहीं है, पृथक ही है।
चीनी अलग ही है। आपने नमक और चीनी को बहुत घिसा है। हम लोग जो बात कहते हैं ना कि अन्नोन्नम पविसंता, सब कोई कितना भी मिलाना चाहे लेकिन कोई मिल सकती नहीं है। वही ये कह रहे हैं कि वास्तव में कुछ मिलता नहीं है, सब अलग अलग। देखो कमाल की बात, ये कह रहे हैं जैसे सब व्यंजन में, हाँ क्या क्या नहीं बोलिए जैसे बोलिए। व्यंजन में कभी बनाते हैं, कोई मेहमान वगैरह आएंगे तो हम हाँ बोलते हैं नमक ठीक डला है क्या, जरा चेक करना। तो मतलब हाँ उसमें वो नमक का अलग स्वाद महसूस होता है बिल्कुल, इस मिल के भिन्न भी। भिन्न स्वाद आता है। इसका मतलब है वो भिन्न भिन्न है, उसका स्वाद भिन्न भिन्न आता है, वो मिलता नहीं है, खत्म नहीं होता है कितना भी करो। हमने मिर्ची डाली, साथ में गुड़ भी डाला, लेकिन मिर्ची का स्वाद खत्म हुआ नहीं। मिर्ची जीवित है, गुड़ भी जीवित है, दोनों अपने पूर्ण अनंत शक्ति के साथ में वो जैसे जीवित हैं। वो कह रहे हैं कि सब भिन्न भिन्न है, सब स्वतंत्र है। और स्वतंत्र बिल्कुल, ये बहुत बहुत बारीक और बड़ी सुंदर बात है, बहुत शांति से समझने लायक है। जैसे एक संगीत समारोह हो रहा हो और उस संगीत समारोह में एक व्यक्ति हारमोनियम बजा रहा है, एक आदमी बांसुरी बजा रहा है, एक गिटार बजा रहा है, और सबका एक वायर में से सब संगीत जाता है और लाउड स्पीकर पर सुनाई देता है। लेकिन सुनाई देते हुए भी वे मिले नहीं। सुनने वाला कहता है क्या बांसुरी बजाने वाला गजब है, बांसुरी ने कमाल कर दिया, वाह वाह भाई वाह, बांसुरी बांसुरी। उसे अकेली बांसुरी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है मिली नहीं है। बांस वो शब्द पुद्गल हैं, एक वायर में होकर के गए हैं, लेकिन जैसे मिले नहीं है, मिलकर भी नहीं मिले। वो वैशेषिक दर्शन अपनी दार्शनिकता को यही कहकर के स्थापित कर रहा है, देखो हम बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक हैं, कोई चीज मिली हुई नहीं है, तुमको लगता है, ये तुम्हारा भ्रम है, तुमको लगता है मिला हो, लेकिन वास्तव में द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, सब भिन्न भिन्न है, एक है ही नहीं। सब द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। द्रव्य गुण को जो एक माने वो मिथ्या दृष्टि माने, ऐसा उन्होंने सर्वथा द्रव्य गुण पर्याय सबको स्वतंत्र सत, सर्वथा स्वतंत्र सत। ज्ञान सर्वथा स्वतंत्र सत है, ज्ञान का किसी से कोई मतलब नहीं है। दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चरित्र गुण, और गुण अलग है और गुणी अलग है। गुण और गुणी का ये बहुत गहरी फिलॉसफी लेकर खड़े हुए कि कोई चीज मिलती नहीं, यदि मिल जाती तो हमें उनका एक रूप अनुभव होना चाहिए था, लेकिन एक रूप अनुभव नहीं होता है, हमें अनुभव सबका भिन्न भिन्न होता है। आप कितना भी मिलाओ लेकिन वो मिलते नहीं है, और कदाचित आपको मिले मिले जुले की प्रतीति होती है तो वो आपका मिथ्या ज्ञान है, वो आपका भ्रम है, वो वास्तव में कुछ मिला हुआ नहीं है। द्रव्य अलग, गुण अलग, कर्म अलग, सामान्य अलग, विशेष अलग, समवाय अलग, समवायी अलग, सामान्य अलग, समवायी, गुण अलग, गुणी अलग, सब उत्पाद अलग, व्यय अलग। उत्पाद व्यय एक नहीं है, उत्पाद अलग, व्यय अलग, द्रव्य अलग, सब ऐसा वो कहना चाह रहा है। अगर उत्पाद और व्यय का देखेंगे तो जैसे 10 समय की मनुष्य पर्याय बाकी रह गई है, हाँ, और 11वें समय में वो देवगति, मतलब देवगति उसकी चालू हो गई, हाँ, जाने हाँ, वाली है, देव हाँ, आयु। तो हाँ, 11वें समय में मतलब उसका मनुष्य का व्यय और देवगति का उत्पाद, ये तो हाँ, सेम मतलब उसी टाइम पे हो गया है, अलग अलग तो नहीं मान सकेंगे। हाँ,
ना, ऐसे ही हमने मतलब तो कल यही चर्चा की है, अपन ने तो जैन दर्शन के अनुसार तो जो पूर्व पर्याय का व्यय है वही नई वही पर्याय का उत्तर उत्पाद। पर्याय का उत्पाद है। उत्पाद और व्यय एक पूर्वोत्तर पर्याय की अपेक्षा से उनके नाम उत्पाद व्यय है, पर उत्पाद व्यय भिन्न भिन्न चीज नहीं है, एक ही चीज है, उनका हेतु एक है। लेकिन यहां तो इन्होंने कहा उत्पाद की प्रतीति अलग होती है साहब, उत्पाद का लक्षण अलग है। उत्पाद का लक्षण है स्वरूप लाभ, व्यय का लक्षण है स्वरूप त्याग, स्वरूप च्युति। दो का लक्षण भिन्न है, ज्ञान का लक्षण भिन्न है, दर्शन का लक्षण भिन्न है, चारित्र का लक्षण, आत्मा का लक्षण और ज्ञान का लक्षण एक ही है क्या? पुद्गल का लक्षण अलग है, स्पर्श गुण का लक्षण अलग है, रस गुण का लक्षण अलग है, तो कैसे एक होंगे? स्पर्श अलग है, रस अलग है, पुद्गल अलग है, ऐसे वो भिन्न 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 एकांतवादी है। ये कुछ नहीं सुनने वाला। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो